वो सिस्टम सोच सकते हैं। तंत्र कितने हैं? देखिए, तंत्र का तो मतलब जो आपने बोला वही है सिस्टम, और यंत्र हमारा शरीर, तो ये बड़ा सिंबॉलिक है। लोग उसको जब बहुत मिस्टिफाई करते हैं तो उलझता चला जाता है। यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र मतलब फिजिकल बॉडी, मंत्र मतलब मेंटल बॉडी, अपना मन, उस पर काम करना। तंत्र जो सिस्टम इन दोनों को अलाइन करता है, रिफाइन करता है और इनसे पार ले जाने के रास्ते बताता है, वो तंत्र है। तो जब हम कहते हैं हम तंत्र की बात कर रहे हैं, तो हम यंत्र की भी बात कर रहे हैं और मंत्र की भी बात कर रहे हैं। इसीलिए जब मंत्र होते हैं तो मंत्र का भी अभिप्राय यही कि जो आपके मन को प्रभावित करता है, जो भी चीज़ आपके मन को प्रभावित करती है वो मंत्र है, और जो भी चीज़ आपके शरीर को प्रभावित करती है वो यंत्र है। तो जितने भी यंत्र बने वो शरीर के पोस्चर्स और उन सबको लेकर बनाए गए, बड़ा मैथमेटिकली, वो भी एक इंटेलिजेंट साइंस है। मंत्र मन के अकॉर्डिंग बनाए गए। तंत्र जैसा कि बात है, उसका शब्द में ही अर्थ है सिस्टम। बाकी रहा एक जो तांत्रिक, वो इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट में उपजे जोकर। दे आर सिंपली जोकर्स, दे नो नथिंग अबाउट तंत्र। ऐसा एक तांत्रिक नहीं मिलेगा जो क्लेम करता है वो करके अपनी चीज़ दिखा सके, क्योंकि वो तो बहुत ही मंडेन बातें हो गई। आप कभी सोच के देखिए, जितनी बातें तांत्रिक क्लेम कर रहे होते हैं वो सारी बड़ी मंडेन बातें हैं। क्या तंत्र इतना छोटा है? अगर इतना छोटा होता तो शिव जैसे बुद्ध पुरुष इन सब चीज़ों में क्यों पड़ते? तंत्र का मतलब है जो आपको यंत्र से मुक्त करते, आप, और मंत्र यानी आपके मन से मुक्त कर दे। तो यंत्र का उद्देश्य था जो आपको यांत्रिकता से मुक्ति दिलाए, और मंत्र का जो उद्देश्य था जो आपको मांत्रिकता से यानी कि सजेस्टिविटी से मुक्ति दिलाए। मंत्र का अर्थ सुझाव भी होता है। आम आदमी की पूरी ज़िंदगी सुझावों पर बेस्ड है। विज्ञापन आपको एक सुझाव देते हैं, आप वैसे चलने लगते हैं। पॉलिटिशियन आपको एक सुझाव देते हैं, आप वैसे चलने लगते हैं। रिलीजियस लोग आपको एक सुझाव देते हैं, आप वैसे चलने लगते हैं। कोई नवरात्र में अपनी जान खपा रहा है, कोई रोज़े में अपनी जान खपा रहा है, क्योंकि सुझाव, सजेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। नवरात्र में बैठा तो उसको लग रहा है कि बहुत डिवाइन एनर्जी आ गई, बाकी दिन बेकार गए क्या, तो बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है ये, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। जुम्मा थोड़ी सी ज़िंदगी, कितने 9 दिन निकालोगे, लेकिन कन्वीनियंट है। किसी को रोज़ा पकड़ा दिया, तो सजेशन। तो रिलीजियस लोगों के अपने सजेशन, क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वटेवर इंटरेस्ट। पॉलिटिकल लोगों के अपने, कंपनियों के अपने। एक कंपनी आती है वो धुआंधार विज्ञापन करती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है बॉडी के लिए, ये प्रोटीन, ये विटामिन और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको खाना चाहिए। आप शुरू कर देते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल एवरेज किसी की यहाँ पर है, जिसको कई लोगों की है, तो आपको अगर स्मरण करेंगे, कम वालों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारा डेटा नहीं देख पाएंगे। हर 3-4 साल में फिर रिसर्च बदल जाती है। फिर आप कुछ दिन बाद पढ़ेंगे कि नहीं ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अपनी उम्र के अगर हिसाब से मैं देखूँ, चाय के ऊपर मैं 10-20 तरह के व्यू अभी तक पढ़ चुका हूँ। चाय बहुत फ़ायदा करती, चाय बहुत नुकसान करती, चाय बहुत ज़रूरी है, चाय बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, चाय पीनी चाहिए, चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हर 2-3 महीने या साल में आपके व्यू बदलते जाएंगे, फिर नए प्रोडक्ट आ जाएंगे, मार्केट के अपने सजेशन हैं। तो शिव जिस तंत्र की बात करते हैं और जिस मंत्र की बात वो करेंगे, जैसे ये मंत्र, ये भी मंत्र ही है। उन्होंने कहा ओम, ओंकार, किसी अक्षर का नाद, तो वो हमको मांत्रिकता से मुक्ति दिला देंगे। यानी कि सजेशन से, कोई भी सजेशन अब आपको चला नहीं सकता। और यांत्रिकता यानी कि जो हम बिल्कुल यंत्रवत चल रहे हैं, बेहोशी में रोबोट बने हुए हैं, हमको उस यांत्रिकता से मुक्ति दिला देगा। तो जो इन दोनों चीज़ों को करता है वो रियल तंत्र है। बाकी सब स्टेज शो है, और जो उसको परफॉर्म कर रहे हैं उनकी शक्लें भी जोकर वाली हैं और वो परफेक्ट जोकर्स हैं, तो उसमें कभी पढ़ने वाला नहीं।
ठीक है, आज के लिए इतनी बात।